दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ क्या होता है? ठीक है, दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ हो गया। देखिए, वैसे पदार्थ जो दहन की क्रिया में, वैसे पदार्थ जो दहन की क्रिया में जलते हैं या जल सकते हैं, उन्हें दहनशील पदार्थ कहा जाता है। जलते हैं या जल सकते हैं, उन्हें दहनशील पदार्थ कहा जाता है। दहनशील पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, दहनशील पदार्थ कहा जाता है। क्लियर हो गया? यानी जब दहन की क्रिया होती है तो उसमें जो पदार्थ जल सकता है, जो जलता है, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? दहनशील पदार्थ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका, जैसे लकड़ी क्या है? दहनशील है कि नहीं है? दहनशील है। कागज है, कागज। ठीक है, रुई, कोयला। ठीक है, एलपीजी इत्यादि। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या हैं? जलाने। रुई। ठीक है, सुई लिखा गया। लकड़ी, कागज, रुई, कोयला, एलपीजी। ठीक है, जिस पे खाना बनता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है? जल सकती हैं, जलनशील हैं। ठीक है, यानी दहनशील पदार्थ इसको हम कहेंगे। हाँ, हो जाएगा। देखिए, जो चीज़ जल सकता है, ठीक है, जो जल जाए, जो जलने लायक हो, जिसका दहन हो सकता है, ठीक है ना? ईंट पत्थर जलेगा तो दहनशील है? आए समझ में ना? पत्थर जो है दहनशील नहीं है। क्लियर है? तो जो जलने लायक है, जो जल सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? दहनशील पदार्थ कहेंगे। जैसे आज एग्जाम्पल में देखा है, लकड़ी, कागज, रुई, कोयला, एलपीजी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पुआल है और सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है? दहनशील पदार्थ, मतलब जिसका दहन हो सकता हो। क्लियर है? अब एक होता है अदहनशील पदार्थ। अदहनशील पदार्थ मतलब दहनशील का उल्टा। अदहनशील पदार्थ दहनशील का उल्टा। जो पदार्थ, ठीक है, जो पदार्थ जल नहीं सकते हैं, जो पदार्थ जल नहीं सकते हैं, जल नहीं सकते हैं, उन्हें अदहनशील पदार्थ कहा जाता है। उन्हें अदहनशील पदार्थ कहा जाता है। अदहनशील पदार्थ कहा जाता है। हो गया? जैसे देख लीजिए, पत्थर, जैसे
पत्थर, ईंट, बालू इत्यादि। हो गया, पत्थर, ईंट, बालू इत्यादि। ठीक है, जो चीज़ें न जल कैसी हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है जल नहीं सकती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अदहनशील पदार्थ। ठीक है, अदहन शब्द सुने हो? अदहन क्या होता है? चावल वाला। उसका नाम अदहन क्यों है? उजलता थोड़े है ना, अदहन, इसीलिए इसको जलता नहीं, सुनो, जलता नहीं है, वो वाष्पित होकर उड़ जाता है। जलना अलग चीज़ हो गया। ठीक है, तो चावल बनता है तो अदहन दिया जाता है। ठीक है, अदहन। ठीक है, तो ये भी वो अदहन जो है अदहनशील से ही बना हुआ है। आए समझ में? आजकल तो उसका यूज बहुत कम हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अदहनशील पदार्थ मतलब जो नहीं जल सकता है, और दहनशील पदार्थ मतलब जो जल सकता है। क्लियर हो गया? जो जलने वाला है उसे क्या कहेंगे? दहनशील, ज्वलनशील। और जो जल नहीं सकता है उसे अज्वलनशील या अदहनशील। क्लियर हो गया? इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, दोनों नहीं है। एक चीज़ देखिए, दहन की क्रिया जब भी होती है, आपको बताया गया है कि दहन की क्रिया जब भी होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन यदि न रहे तो दहन की क्रिया संभव नहीं है। ठीक है, जैसे जीवों को जीवित रहने के लिए, ठीक है, जंतु जो हैं, ठीक है, पेड़ पौधों को छोड़कर जंतु, जीव तो भी है, जीव हम लोग भी हैं, तो जितने जंतु हैं, ठीक है, उनको जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। ठीक है, सेम उसी तरह जलने के लिए भी ऑक्सीजन क्या होता है? जरूरी होता है। इसलिए ऑक्सीजन को दहन का पोषक पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन को दहन का पोषक पदार्थ। ठीक है, लेकिन कभी कभी रेयर केस में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन होता है, रेयर केस में, न के बराबर। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए, हम लोग देखते हैं कहाँ ऐसा होता है। लिखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन। हम लोग तो जानते हैं कि दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन कहाँ भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। हो गया, लिखिए, यद्यपि लिखना नहीं आता है, यद्यपि दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है। यद्यपि दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है। हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव होता है। जैसे
जैसे मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्रोजन गैस में जलकर, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्रोजन गैस में जलकर, हो गया, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस में जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है, नाइट्राइड बनाती है। Mg प्लस N2, Mg प्लस N2, Mg3N2, Mg3N2, ठीक है। इसका मतलब होता है गर्म करना, जलना, ठीक है ना। इसको बैलेंस कर लीजिए, हो गया। ये क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, हो गया। ये आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्लियर है। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो दहन की क्रिया हो रहा है, यहाँ जो जलने की क्रिया हो रहा है, किसकी उपस्थिति में हो रहा है, नाइट्रोजन की उपस्थिति में हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह कहीं कहीं रेयर केस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि दहन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी दूसरे की उपस्थिति में भी हो जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, जलता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस यदि वहाँ न हो, यदि नाइट्रोजन हो तो भी एक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि ये इसी क्रिया करके बनाता है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन में जलने का मतलब जो है वहाँ भी ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन वहाँ जुटता है। तो यहाँ भी तो नाइट्रोजन इसमें जुट रहा है, तो नाइट्रोजन से नहीं हो जाएगा, इसकी उपस्थिति में दहन हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन या मैग्नीशियम से संयोग कर रहा है और मैग्नीशियम नाइट्राइड बना रहा है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है दहन की आवश्यक शर्तें। दहन की आवश्यक शर्तें, दहन की आवश्यक शर्तें, यानी दहन की क्रिया होने के लिए कौन कौन सा कंडीशन जरूरी है, ठीक है। दहन की क्रिया होने के लिए कौन कौन सा कंडीशन जरूरी है, तो इसमें 3 कंडीशन जरूरी होता है। दहन की क्रिया, दहन की क्रिया संपन्न होने के लिए, दहन की क्रिया संपन्न होने के लिए निम्नांकित 3 शर्तें आवश्यक होती हैं। निम्नांकित 3 शर्तें आवश्यक होती हैं। निम्नांकित 3 शर्तें आवश्यक होती हैं। हो गया। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन, ताप की प्राप्ति,
ठीक है। यानी दहन होने के लिए ये 3 चीज़ें जरूरी होती है। पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ठीक है ना। यानी दहन की क्रिया तभी होगी यदि वहाँ दहनशील पदार्थ है, यानी जलने वाला पदार्थ है। अब पत्थर में आग लगाइए, दिन भर जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि वो दहनशील है या नहीं है। तो इसलिए जलने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि जिसको आप जला रहे हैं वो जलने लायक हो, दहनशील हो। क्लियर है। दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, यानी दहन की क्रिया किसमें संभव है? किसमें संभव है? ऑक्सीजन में, ठीक है। दहन की क्रिया जब भी होती है तो ऑक्सीजन में ही संभव है। तो ऑक्सीजन जो है दहन का पोषक पदार्थ होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी तभी दहन की क्रिया होगी। तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति, ठीक है। देखिए ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है ना। जैसे इसमें इसको माचिस का तिल्ली मारिएगा, इसमें जलेगा ये, बीच वाला जल जाएगा। यदि इसको जलाना हो तो माचिस का तिल्ली, ठीक है, मार करके इसको जलाइए तो क्या होगा? जल जाएगा? नहीं जलेगा। इसको जलाने के लिए कुछ अलग से दूसरा चीज़ जला के तब इसको गर्म करना पड़ेगा, तब जाके ही जलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक इसको अपने ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये जलना प्रारंभ नहीं करेगा। और वही यदि रुई रखा हुआ है, आइए को माचिस का तिल्ली मार के फेंक दो, क्या होगा? पकड़ लेगा। हाँ पकड़ लेगा ना। LPG है, खानवा जन बनता है गैस, ठीक है, उसमें एगो तिल्ली मारो, ठीक है ना। लाइटर से खाली मार दो, बस एक लूती निकल जाए, बस क्या होगा? छुट्टी, पूरा स्वाहा। क्यों? क्योंकि इसका ज्वलन ताप कम है, उसको ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए, कम गर्मी में वो क्या होगा? पकड़ लेगा। तो जिसका ज्वलन ताप कम होता है वो जल्दी आग पकड़ लेता है, और जिसका ज्वलन ताप ज़्यादा होता है वो धीरे से आग पकड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ता है। कोयला है, कोयला का देख लो, दिन भर माचिस का तिल मारते रहो, अब फेंकते रहो, जलेगा? उसमें क्या करना पड़ता है? मिट्टी का तेल वगैरह डाल करके, ठीक है, कोई दूसरा चीज़ रख के उसमें आग लगा के उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। आज जब उसका ज्वलन ताप मिल जाता है तब वो आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। आज जब वो आग पकड़ लेता है तो जल्दी ठंडा नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये ज्वलन ताप समझ गए? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। क्लियर है? नोट करना इसको। चलिए बारी बारी से एक कर लीजिए। समझ आ रहा है ना? वीडियो को देखिएगा और भी समझ में आ जाएगा जहाँ छूटा होगा, ठीक है ना। वीडियो खाली देखने से नहीं होता है, थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब वगैरह भी होना चाहिए ना। हाँ। बढ़ा जाए आगे, चलिए। देखिए दहन की क्रिया होने के लिए, दहन की क्रिया होने के लिए दहन की क्रिया होने के लिए दहनशील पदार्थ, दहनशील पदार्थ, दहनशील पदार्थ जैसे लिखो, जैसे लकड़ी, कोयला, कागज, हाँ, जैसे लकड़ी, कोयला, कागज, लकड़ी, कोयला, कागज इत्यादि का उपस्थित होना हो गया। इत्यादि का उपस्थित होना आवश्यक होता है। लकड़ी, कागज, कोयला इत्यादि का उपस्थित होना आवश्यक होता है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? यानी दहन की क्रिया तभी होगी जब वहाँ जलने वाला पदार्थ होगा, ठीक है ना। जब जलने वाला पदार्थ उपस्थित नहीं होगा तो आप कितना हो कोशिश कर लीजिए, दहन की क्रिया नहीं हो सकती है, जलने की क्रिया नहीं हो सकती है। दूसरा पॉइंट,
हो गया। लिखिए दहन की क्रिया दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव होती है। अतः ऑक्सीजन को दहन का पोषक पदार्थ दहन का पोषक पदार्थ कहा जाता है। ऑक्सीजन को दहन का पोषक पदार्थ कहा जाता है। हो गया। इसलिए दहन की क्रिया होने के लिए ऑक्सीजन का उपस्थित होना आवश्यक होता है। ऑक्सीजन का उपस्थित होना आवश्यक होता है। क्लियर हो गया। यानी दहन की जो क्रिया है तभी होगी जब ऑक्सीजन वहाँ उपस्थित रहेगा। मतलब दहन का पोषक कौन है? ऑक्सीजन है। ठीक है। इसलिए जब भी दहन की क्रिया होगी तो ऑक्सीजन का होना वहाँ जरूरी है, ऑक्सीजन उपस्थित होना आवश्यक है। क्लियर। तीसरा पॉइंट, ज्वलन ताप की प्राप्ति हो गया। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे ज्वलन ताप कहा जाता है। ज्वलन ताप कहा जाता है। ज्वलन ताप कहा जाता है। हो गया। इस प्रकार, हाँ उसी में, इस प्रकार हो गया। दहन की क्रिया प्रारंभ होने के लिए दहन की क्रिया प्रारंभ होने के लिए ज्वलन ताप की प्राप्ति
ज्वलन ताप की प्राप्ति आवश्यक होती है। ज्वलन ताप की प्राप्ति आवश्यक होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप, जिस पदार्थ का ज्वलन ताप, जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है, वह जल्द ही आग पकड़ लेता है। वह जल्द ही आग पकड़ लेता है। जबकि जिस पदार्थ का ज्वलन ताप, जबकि जिस पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक होता है, वह देरी से आग पकड़ता है। वह देरी से आग पकड़ता है। चलिए ध्यान दीजिए, कोयला हो और एलपीजी हो, इसमें दोनों में कौन जल्दी आग पकड़ेगा? एलपीजी जल्दी आग पकड़ेगा। इसका मतलब यह है कि इसका ज्वलन ताप क्या है? कम है। इसका ज्वलन ताप कम है, जिसका ज्वलन ताप कम वो आग पकड़ेगा जल्दी। ठीक है। कोयला देरी से आग पकड़ रहा है, इसका मतलब इसका ज्वलन ताप क्या है? ज़्यादा है। ठीक है ना। देखिए पॉलीथीन में पानी ले लीजिएगा। पॉलीथीन, जैसे पॉलीथीन को आग के पास ले जाइएगा तो क्या होता है? तुरंत सिकुड़ जाता है, जल जाता है। लेकिन वही पॉलीथीन में पानी भर लीजिए आप, पॉलीथीन में पानी भर लीजिए। ठीक है। ध्यान दीजिए कि पॉलीथीन पानी के हर सतह पे रहे। पानी जो है पॉलीथीन के, पानी जो है पॉलीथीन के हर भाग में पहुंच जाए, हर सतह पे पहुंच जाए, नहीं तो खाली रहेगा तो आग पकड़ लेगा वो। ठीक है। तो पानी को जब पॉलीथीन में आप डालिएगा, ठीक है, मतलब पानी हर जगह यहाँ पर होना चाहिए। इसको आप आग के लपट में डाल दीजिए, आग के लपट में इसको डाल दीजिए। ठीक है। देखिएगा पॉलीथीन नहीं जलेगा। आपको ये काहे नहीं जलेगा भाई? तो उसका ताप ज़्यादा है। बताइए। जबकि उसमें पानी है। देखिए होता यहाँ क्या है कि जो यहाँ से उष्मा जा रही है, पॉलीथीन का लेयर बहुत पतला होता है, तो जैसे ही ये पॉलीथीन जो है थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक है, खिड़की खोल दो। ठीक है। यहाँ से पॉलीथीन जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, उस पानी को उस उष्मा को पानी क्या करता है? खींच लेता है। इसको गर्म नहीं होने देता है। इसको नीचे से आप क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। अब पॉलीथीन जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ, उसका गर्मी खींच लिया कौन? पानी। तो ये कहाँ से गर्माएगा? और जब तक ये गर्म नहीं होगा, इसका ज्वलन ताप मिलवे नहीं करेगा तो ये जलेगा? ठीक है। इसीलिए नहीं जलता कि इसका ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आ रहा समझ में? आज जब ये पानी गर्म हो जाएगा तब जा करके ये जल जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि जब इसको ज्वलन ताप अपना मिल जाएगा, ये जलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है ना। तो पॉलीथीन इसलिए नहीं जलता है कि उसको ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्लियर हो गया?